बिलखसूस औरतों के बारे में है, यानी 9 बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर द लेडीज़। हो सकता है आप हैरान हो कि न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट ही होते हैं, इनको मर्द खाएं या लेडीज़ खाएं वो तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि औरत की ज़िंदगी, लेडीज़ की ज़िंदगी मर्दों से थोड़ी सी डिफ़र करती है। मसलन 12-13 साल की उम्र में लड़कियों को मीनार्की यानी मेंसेस एज में एंटर हो जाना, ये क्वाइट डिफरेंट स्टेप है। आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी, लैक्टेशन बच्चे को दूध पिलाना, मीनोपाज, प्री एंड पोस्ट मीनोपाजल इश्यूज़, लैक्टेशन की प्रॉब्लम, मेंसेस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मखसूस हैं औरतों के साथ। इनका ताल्लुक औरतों की हेल्थ और फिटनेस के साथ है, ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 9 अहम इंग्रेडिएंट्स में से जो मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट चुना है वो है चिया सीड। ये नेचुरल ओमेगा 3 का एक ख़जाना है। इसके अंदर फाइबर भी है और सबसे बढ़ के कि इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन है, यानी एस्ट्रोजन वो है जो कि पौधे से हासिल होते हैं। चूँकि किसी हद तक ये एस्ट्रोजन के साथ मिमिक करता है, इसलिए औरतों के लिए मैंने इसको मखसूस रखा हुआ है। एज की कोई कैद नहीं है। अगर 12-13 साल की लड़की भी चिया सीड लेगी तो उसके अंदर भी हार्मोन का निज़ाम अच्छा रहेगा। लेकिन इसका बेस्ट फ़ायदा उन औरतों को होता है जो कि मेनोपॉज़ में चली जाती हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उस वक़्त चिया सीड और उसके साथ-साथ किसी हद तक फ्लैक्स सीड। दूसरे नंबर पे फोलेट है। 13 इयर्स प्लस ऊपर तक किसी भी एज की तमाम लड़कियों, बच्चियों और औरतों में डेली बेस पे इसका डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। ये नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है, स्किन की इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है और स्किन के ऊपर न्यू सेल बनाता है। ख़ास तौर पे लेडीज़ चूँकि ब्यूटी कॉन्शियस मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए फोलेट की रिक्वायरमेंट और इसकी ज़रूरत औरतों में बहुत ज़्यादा है। फिर प्रेगनेंसी में हर डॉक्टर आमतौर पे आपने देखा होगा कि ख़वातीन को फोलेट टेबलेट्स लिख देते हैं क्योंकि इससे बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। इसलिए साबित हुआ कि औरतों में फोलेट की रिक्वायरमेंट मर्दों की निस्बत ज़्यादा है और इसको मैंने दूसरा नंबर दिया है। तीसरे नंबर पे आती है कैल्शियम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मैं शुरू से ही अकीदा रखता हूँ कि औरतों में ज़्यादा ज़रूरत है इसकी मर्दों की निस्बत। मज़बूत हड्डियों के लिए और मज़बूत दांतों के लिए इसकी ज़रूरत किसी से ढकी छुपी नहीं है। औरतों में इसकी ज़रूरत वैसे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि औरतों में फिर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाती है पिछली एज में जाके। इसलिए शुरू से ही अगर आप तमाम औरतें, तमाम बच्चे अपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें और डेली बेस पे आपके डाइट में अच्छी कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम। जब मैं कैल्शियम कहता हूँ तो याद रखें उससे कभी ये मुराद नहीं है कि आप बाज़ार की टेबलेट लेके पानी में हल करने वाली या वैसे swallow करने वाली ले लें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ चूने का पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट। असल कैल्शियम वही है जो नेचर में पाई जाती है, यानी आपको बेहतरीन कैल्शियम अंडे से मिल सकती है, आपको ग्रीन लीव्स वेजिटेबल से मिल सकती है, आपको पनीर और दही से मिल सकती है, किसी हद तक दूध से मिल सकती है, लेकिन टेबलेट कैल्शियम की कोई औरत कभी ना खाए। कैल्शियम के बाद विटामिन डी का नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम बच्चियां, तमाम औरतें, तमाम बहनें सुन लें कि कैल्शियम अगर आप लेती हैं और उसके साथ विटामिन डी नहीं है तो वो अच्छे से जज़्ब भी नहीं होता। ये आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को अप टू 20 या 22% बढ़ा देता है और ये तो विटामिन ऑफ द सेंचुरी कहलाता है। विटामिन डी न सिर्फ एक विटामिन है बल्कि एक तरह से ये हार्मोन है। आपके जिस्म का कोई एक भी सेल ऐसा नहीं जिसमें विटामिन डी ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम बहनें, तमाम बच्चियां विटामिन डी डेली बेस पे लें। अगली बात विटामिन डी के बारे में ये कहनी है कि चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, कहते हैं दुनिया में 50 से 60% तक लोग ऐसे हैं जिनके विटामिन डी की कमी पूरी होने में नहीं आती। मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं देखा जिसमें विटामिन डी की एक्सेस हो। ज़्यादातर लोगों में 85% में इसकी शॉर्टेज देखी गई है और बाकियों में जस्ट नॉर्मल होती है। इसलिए आपको विटामिन डी का हर सूरत में सप्लीमेंट लेना है और नेचर पे आप कभी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यू कैन चूज़ एनी वन। के बाद अगला नंबर आता है आयरन। तमाम बच्चियाँ, इनमें मेंसेस का एक सिस्टम होता है और हर मेंसेस पे लेडीज़ के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है
और वो बेचारियाँ पूरे महीने आयरन खाने के बावजूद उस कमी को पूरा नहीं कर पाती। आयरन चूँकि नेचर में दो तरह से मिलता है, एक तो वेजिटेबल ओरिजिन है यानी पालक वगैरह, गाजर वगैरह, ये आयरन अच्छा आयरन नहीं होता। जो ट्रू परफेक्ट आयरन है जिसको हीम आयरन कहते हैं, ये सिर्फ एनिमल ओरिजिन है। आपको बेहतरीन आयरन एग से मिल सकता है, छोटे बड़े गोश्त से मिल सकता है, पोल्ट्री से मिल सकता है, वहाँ से आप हासिल कीजिए। और औरतों में आयरन की रिक्वायरमेंट मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ ख़ुद को थका थका सा फील करते हैं, और ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। जिस औरत का भी हम CBC कराते हैं वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं आता, 8, 9, 7 खुशनसीबी हो की तो बहुत ज़्यादा ये 10 होता है, जो कि लेस है। फिर आती है प्रोटीन। कौन नहीं जानता कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये हमारे जिस्म में हर जगह पे एंजाइम सिंथेसिस में और कोएंजाइम में और हर जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत है। और बेस्ट प्रोटीन आपको वेजिटेबल ओरिजिन भी मिल सकती है, एनिमल ओरिजिन भी, जानवर से हासिल करदा प्रोटीन आपको एग्स में, फ़िश में, पोल्ट्री में, सी फूड में मिल जाएगी। जबकि दालों में भी और लेग्यूम्स में और नट्स में भी नो डाउट प्लांट ओरिजिन ज़बरदस्त प्रोटीन है, ये आप यहाँ से हासिल कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रोटीन कितनी खानी चाहिए, बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कितना खाएं गोश्त, कितनी प्रोटीन खाएं। उसके लिए एक सिंपल रूल मैं आपको सादगी से बता देता हूँ कि अगर आप गोश्त खाते हैं, यू चूज़ ए पीस ऑफ मीट, तो कहते हैं कि इंसानी हाथ की जो हथेली की एक साइज़ है ना, जस्ट इसके ऊपर जो जितनी साइज़ है इतना गोश्त जो मीट आ सकता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू इन 24 आवर्स। उससे ज़्यादा प्रोटीन मुनासिब नहीं। प्रोटीन के बाद हम बात करेंगे विटामिन C की। वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सेंसिटिव होती हैं, अगेन बता रहा हूँ स्किन के मामले में। और स्किन के नीचे जो कोलेजन फॉर्मेशन है, मैं अब तो आपके कान भी पक गए होंगे सुन सुन के, कोलेजन कोलेजन कोलेजन, यूट्यूब भरी पड़ी है कोलेजन से। तो कोलेजन याद रखें वो प्रोटीन है, वो उस वक्त तक बन ही नहीं सकती जब तक विटामिन C उसके अंदर ना हो। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब विटामिन C की जो टिक्कियाँ बाज़ार से मिलती हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो विटामिन C नहीं होता। विटामिन C वही है जो अल्लाह ने बना दिया, जो कि अमरूद में है, जो कि संतरा में है, जो कि तुरशादा फलों में है, वहाँ से आप इसको हासिल कीजिए। क्योंकि विटामिन C जो नेचर में है उसके अंदर फितरी तौर पे कॉपर मिली हुई होती है। अब ये विटामिन C और कॉपर मिलके आपके कोलेजन सिंथेसिस में काम आते हैं, जबकि मार्केट में मिलने वाले टैबलेट्स दीज आर जस्ट एस्कॉर्बिक एसिड। ये एसिड तो हो सकती हैं, विटामिन C नहीं हो सकती। फिर मैं जिक्र करूँगा लेडीज़ की रिक्वायरमेंट फ़ाइबर के लिए। फ़ाइबर लेडीज़ के लिए मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा ये गया है कि पोस्ट मेनोपाज में जाके ना ख़वातीन सारी की सारी मोटी हो जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो सीडेंट्री ज़्यादा हो जाती हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है, गाल मोटे हो जाते हैं, हिप्स बड़े हो जाते हैं, पेट लटक आता है। ये सारी की सारी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है एक तरह से। अगरचे ईस्ट्रोजन की कमी होती है, मगर व्हेन वी कंपेयर इट विद प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन थोड़ी सी डोमिनेंस आती है। तो उसको दूर करने के लिए, हाँ, और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये सारे के सारे मसले सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट फाइबर से पूरे हो सकते हैं। और ये फाइबर आपको नेचर में मिलेगा, कि कोई ज़रूरत नहीं है फाइबर का सप्लीमेंट लेने की। सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, ना बाबा ना, कुछ नहीं लेना। फाइबर आपको वही है जो आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। आप सैलड लीजिए, डेली बेस पे लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता IBS या कोई ऐसी कोई इशू है जिसमें फ़ाइबर आपके लिए मना है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ फ़ाइबर आपको ओबेसिटी से, मोटापे से बचाएगा, डायबिटीज़ से बचाएगा, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, हाइपरटेंशन से बचाएगा। ये वंडरफुल है लेडीज़ के लिए स्पेशली। और अब आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा और आपका सबका पसंदीदा पोटेशियम। ये आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, टोन अप करता है। औरतों को घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती, सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, घर का कामकाज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको मसल की स्ट्रेंथ की ख़ुसूसी ज़रूरत होती है। फिर जो माह ब माह ब्लड लॉस होता है, उसके बाद वीकनेस आती है, तो अलॉन्ग विद द आयरन इनके लिए पोटाशियम बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोटाशियम आपको केले से मिल सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे तमाम बच्चियाँ जो कि मसल वीकनेस का शिकार हैं,
वो 2 केले रोज़ का खाएं, चाहे वो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं। अदरवाइज़ 1 केला तो आपके लिए मस्ट है। इसके बावजूद भी पोटेशियम की कमी आप लोग पूरे नहीं कर सकते, तो एडिशनली आप उसको सैलेड से हासिल करें। खाने से पहले जो सब्ज़ पत्तियों वाला सलाद है, ये किसी हद तक आपकी पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकता है। इंग्रेडिएंट्स को मामूली ना समझें और कोशिश करें कि आपका जो डाइट प्लान है उसके अंदर ये रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें शामिल हों, तो आपको गारंटी दी जा सकती है कि आपका बचपना, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, पोस्ट मेनोपाज़ल, ये सारा दौरानिया इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा और आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिए।